अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से वीलॉग नहीं किया तो बहुत सारे दोस्तों ने इस्तफसार किया कि उसकी वजह क्या थी। दोस्तों, उसकी वजह कोई ख़ास नहीं थी, बल्कि सच्ची बात यह है कि मैं मायूस हो चुका था या हो चुका हूँ, दिल बर्दाश्ता हूँ। और उसकी वजह ये है कि हम जो वीलॉग करते हैं, मैं ख़ुसूसी तौर पर जो वीलॉग करता हूँ, उनका मकसद यही होता है कि जो सच है उसको सामने लाया जाए और मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अपनी राय जो है वो दी जाए, जो हम फील करते हैं, बग़ैर किसी अनाथ के और बग़ैर किसी सपोर्ट के जो हम फील करते हैं। ये अलग बात है, इस पे आप बहस कर सकते हैं कि हम गलत फील करते हैं या सही फील करते हैं, लेकिन जो मैं अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ील करता हूँ वही बात आगे करने की कोशिश करता हूँ। तो लेकिन देखते हैं कि मुल्क के अंदर किसी चीज़ का किसी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। वहाँ जो हुक्मरान माफिया है, या आप कह लें कि अशराफिया है, या जो भी हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं होता। उनके लिए झूठ, उनके लिए मुनाफ़क़त, उनके लिए हया, उनके लिए गैरत, उनके लिए शर्म बेशरम या अखलाकियात, किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। उनके सामने उनके मफादात हैं और उनके सामने उनकी अना है, उनकी ज़िद है। अगर इस अना और इस ज़िद की आग में चाहे पूरा मुल्क भस्म हो जाए, अवाम मर जाएं, उनको इस चीज़ से कोई फ़िक्र नहीं। उनको फ़िक्र इस चीज़ की है कि उनको इक़्तिदार में होना चाहिए और उनको माल बनाना चाहिए। इससे आगे किसी की सोच नहीं है। आप देख लें कि किसी माशरे में, किसी घर में एक शख्स अगर कोई गलत बयानी करता है तो लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख्स झूठा है, तो फिर सारे लोग उससे दूर होते हैं। या किसी घर में या किसी गांव में कुछ लोग जो है ऐसी हरकत करते हैं तो लोग उनसे दूर होते हैं, और उस गांव की या उस फैमिली की पहचान जो है लोगों के उस किरदार से हो जाती है। जैसा कि फैसलाबाद के बारे में मशहूर है कि वहाँ के लोग बहुत जुगतबाजी में सबसे आगे हैं। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ तो सूरत हाल ये है कि यहाँ हमारा जो मुल्क है उसको चलाने वाले जो हैं, चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, अदारों के सरबराहान हों, या सियासत के तख्तनशीन हों, सब के सब का यही हाल है कि हर शख्स जो है वो अपने मफाद के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी ज़िद के लिए झूठ बोलने पर कायम है, मुनाफ़क़त करने के लिए तैयार है, सौदेबाजी के लिए तैयार है, गलत काम के लिए तैयार है। वहाँ हमारे यहाँ न शर्म है न हया है, हर तरफ झूठ ही झूठ है, और हर शख्स जो है जो झूठ के पीछे चल रहा है। तो इस हालत को देखकर अफसोस होता है और रिग्रेट करते हैं कि यार हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन फिर जब हम देखते हैं, फिर जब मैंने देखा कि नहीं, देखें पाकिस्तान में एक पार्टी के साथ किस हद तक जुल्म हुआ, उसके लीडरों को भी जो है वो मजबूर करके तशद्दुद के ज़रिए पार्टी छड़ा दी गई, लीडरलेस कर दिया गया, फिर उस पार्टी से बल्ला ले लिया गया, उसका निशान ले लिया गया, और उसके लीडर को बेतहाशा जाली केसेस के अंदर फंसाकर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जब लोगों को मौका मिला तो लोगों ने हक का साथ दिया, अपने ज़मीर की आवाज़ बुलंद की। तो मैं समझता हूँ कि ये आगही का सफ़र जो है, ये आगही की मुहिम है, जो शऊरी बेदारी की मुहिम है। मैं समझता हूँ कि उसको जारी रखना चाहिए, मुझे भी रखना चाहिए, और सारे लोग जो मीडिया पर जहाँ जहाँ जिस जिस फोरम पर बोलते हैं उनको ज़रूर बोलना चाहिए, चूँकि इसका असर होता है। और ज़ाहिर है कि जब आवाम को मौका मिलेगा तो वो फ़ैसला करेंगे अपने शऊर के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक। उनको ये जो नैरेटिव झूठा बेचा जाता है वो नहीं ख़रीदेंगे, चूँकि अवाम इतने बाशऊर हो चुके हैं कि उनको मालूम है कि क्या सच है और क्या झूठ है। कभी अवाम को मज़हब के नाम पर जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है, कभी उनको वतन के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, कभी जमहूरियत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, कभी आइन और कानून के नाम पर। लेकिन असल में मुल्क पाकिस्तान में ना आइन है, ना जमहूरियत है, ना इस्लाम है, ना कानून है। वहाँ अगर है तो सिर्फ मारा मारी है, धोखेबाजी है, फ्रॉड है और धोखा है। और वो नीचे नहीं, वो ऊपर की सतह पर है,
اور وہاں پر ہے کہ جہاں لوگ حکمرانی کرتے ہیں وہ سارے اس کا شکار ہیں، اور ان سب کو جو ہے وہ اتنے اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، شرافت کیا ہے، غیبت کیا ہے، کینہ کیا ہے، عداوت کیا ہے، اصول کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں۔ وہ ان ساری چیزوں سے آری اپنے اس میں دھن میں مگن ہے، اور اپنا مال بنانے میں مگن ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں، ایک دوسرے کو خوش کرنے میں، اور اپنی جائیدادیں بنانے میں، اور اپنی اولادوں کو آگے لانے میں مگن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کام کب تک چلے گا؟ بلا شبہ نہیں چلے گا، اور عوام اس حد تک تنگ آ چکے ہیں۔ عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ ووٹ کے ذریعے ہم تبدیلی لائیں گے، لیکن جب عوام کو معلوم ہو جائے گا کہ ووٹ کے ذریعے بھی تبدیلی نہیں لا سکتے تو بلا شبہ پھر عوام سڑکوں پر ہی نہیں آئیں گے، وہ اس سے زیادہ کچھ کریں گے، اور وہ ایک ایسا سین ہوگا، ایسا منظر ہوگا جو شاید کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا، اور وہ منظر جلد سے جلد قریب آنے والا ہے۔ جب لوگوں کی امیدیں ختم ہو جائیں گی تو پھر ظاہر ہے جب قانون ختم ہو جائے گا تو پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور وہ خود فیصلہ کریں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کو رہنا چاہیے کس کو نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب جو حکمران ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو نصیحتیں اور فصیحتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اب عوام ہی ہیں جو اٹھیں گے اور وہ اپنے قوت بازو سے ان سب کو درست کریں گے، ورنہ اس سے پہلے یہ اپنا راستہ بدلنے والے نہیں، اور نہ کچھ غلطیوں سے سیکھنے والے ہیں، چاہے جو بھی حکمران ہوں، سیاستدان ہوں، یا آپ کے بیوروکریٹس ہوں، یا آپ کی جوڈیشری ہو، یا آپ کے دفاعی اداروں کے جو ہے وہ روئے رواں ہوں، سب کا یہی حال ہے، اور سب کا آخر فیصلہ لگتا ہے کہ عوام ہی کریں گے، اور عوام کی عدالت جب لگے گی تو پھر آپ لوگوں کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت تو لگے گی، لیکن اس سے پہلے لگتا ہے کہ پاکستان میں عوام کی عدالت بھی لگے گی، اور عوام حساب لیں گے آپ کے کارناموں کا، اور آپ کی جو یہ چالاکیاں ہیں، ہیرا پھیریاں ہیں، جو مظالم ہیں آپ کے، اور جو جس طرح سے آپ نے ایک آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کو، ملک کو ایک بدماشی طریقہ کار سے ملک کو چلا رہے ہیں۔ ایسے ملک نہیں چلتا، نہ ایسے ملک چلا کرتے ہیں، نہ ایسے سماج برقرار رہتے ہیں، بلکہ ایسے سماج کے اندر، ایسے ممالک کے اندر نیچرلی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، وہ توڑ پھوڑ جغرافیہ بھی بدل دیتی ہے، تاریخ بھی بدل دیتی ہے، اور سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے، اور حالات لگتا ہے اسی طرف جا رہے ہیں۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔